हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे इस वीडियो में स्पेस में इंसान को जाने और वापस धरती पर आने के इसी जटिल विज्ञान को आसान भाषा में समझेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ अगले कुछ मिनटों के लिए, क्योंकि ये अंतरिक्ष यात्रा है। थोड़ा समय तो लगेगी। नमस्कार और स्वागत आप सभी को द दृष्टि की इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले आपके लिए यह जान लेना जरूरी है कि अंतरिक्ष से रॉकेट वापस नहीं आता, बल्कि उसकी जगह पर स्पेसक्राफ्ट यानी अंतरिक्ष यान वापस आता है। रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट दोनों अलग अलग होते हैं। रॉकेट वह है जो न्यूटन के तीसरे नियम पर काम करता है और किसी भी चीज को विपरीत दिशा में गति प्रदान करता है। अंतरिक्ष में जाने के लिए रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट दोनों जरूरी है। जब पृथ्वी से अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा जाता है, तब उसे स्पेसक्राफ्ट में भेजा जाता है और यह स्पेसक्राफ्ट को रॉकेट में इंजन के साथ जोड़ दिया जाता है। रॉकेट के अलग अलग पुर्जे होते हैं जो एक निर्धारित समय के बाद रॉकेट से अलग हो जाते हैं, और यह प्रक्रिया तब तक चलता रहता है जब तक स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में पहुंच ना जाए। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद रॉकेट का इंजन भी अलग हो जाता है और इसके आगे का सफर स्पेसक्राफ्ट तय करता है। स्पेसक्राफ्ट बिल्कुल एक हवाई जहाज जैसा ही होता है और इसे अंतरिक्ष यात्री कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप सोचोगे कि इतना सारा ईंधन एक छोटे से स्पेसक्राफ्ट में कहां से आता है। आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहां खाना, पानी, ईंधन, इंसान की सभी जरूरी चीजें मौजूद होती हैं। आमतौर पर अंतरिक्ष यात्रियों का स्पेस में एक निर्धारित समय होता है और स्पेसक्राफ्ट को भी एक निर्धारित समय के बाद वापस धरती पर लौटना होता है। जब स्पेसक्राफ्ट यानी अंतरिक्ष यान धरती पर वापस आना होता है, क्योंकि उस समय स्पेसक्राफ्ट की स्पीड लगभग 17,500 माइल आवर की होती है। पृथ्वी पर वापस आने के लिए अंतरिक्ष यान धीरे धीरे पृथ्वी के चारों तरह चक्कर लगाना पड़ता है। पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते समय स्पेसक्राफ्ट को तेज और गर्म हवा का सामना करना पड़ता है। ये हवा इतनी गर्म होती है कि अंतरिक्ष यान उनके घर्षण के कारण जलकर राख भी हो सकता है। इससे बचने के लिए स्पेसक्राफ्ट के ऊपर एक विशेष की हीट रेजिस्टेंट चादर लगी होती है। अब यदि किसी कारण से यह चादर टूट जाए तो इस अंतरिक्ष यान का वापस पृथ्वी पर आना शायद ही मुश्किल होगा। शायद आपको यह पता न हो, लेकिन हम आपको बता दें कि कल्पना चावला जो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी, जब उनका अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर आ रहा था तो उनके साथ एक हादसा हुआ जिसके कारण कल्पना चावला और उनके साथ बैठा अंतरिक्ष यात्री की मौत हो गई। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक कल्पना चावला की मौत का मुख्य कारण उनके अंतरिक्ष यान के इंजन में कुछ खराबी थी। इंजन में खराबी होने के कारण उस यान के अंदर एक हॉल हो चुका था, और ये हॉल उस समय हुआ था जब वो पृथ्वी से अंतरिक्ष में जा रही थी, और नासा को भी ये सब उसी समय मालूम चल चुका था। लेकिन करे तो क्या करे। फिर ये सब बात नासा ने किसी भी अंतरिक्ष यात्री को नहीं बताया, क्योंकि नासा यदि ये सब बता देता तो कोई भी अंतरिक्ष यात्री अपना काम सही से नहीं कर पाता और नासा का यह मिशन कंप्लीट नहीं हो पाता। जब यह अंतरिक्ष यान पृथ्वी की सतह के नजदीक आ जाता है तो यह सतह के पैरेलल होता जाता है और फिर बिल्कुल हवाई जहां की तरह ही अंतरिक्ष यान की लैंडिंग करा ली जाती है। लेकिन अंतरिक्ष यान की लैंडिंग इतनी भी आसान नहीं होती है, क्योंकि लैंडिंग की समय स्पेसक्राफ्ट की स्पीड बहुत तेज होती है। इस कारण लैंडिंग के समय इसमें पीछे की तरफ एक पैराशूट खोल दिया जाता है। स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग भी रनवे पर ही की जाती है, लेकिन कुछ ऐसे भी अंतरिक्ष यान है जिनकी लैंडिंग समुद्र में कराई जाती है। अंतरिक्ष यात्रा इंसानों के लिए एक मुश्किल अनुभव होता है। सबसे पहले कॉस्मिक विकिरण की बौछारों से एस्ट्रोनॉट्स का शरीर हिल जाती है। इसके बाद जीरो ग्रेविटी शरीर में मौजूद तरल पदार्थों और इंसान के ब्लड प्रेशर में उथल पुथल पैदा कर देता है। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।